दो दानव जैसे ब्लैक होल्स जो अरबों सालों से घूमते घूमते एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि वो एक दूसरे से टकरा गए। और इस टक्कर ने वो कर दिखाया जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन और हॉकिंग ने दशकों पहले कर दी थी। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इतिहास में दर्ज किया था दो ब्लैक होल्स का टकराव। इसे नाम दिया गया GW150914। ये टक्कर हुई पृथ्वी से करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर। दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आकर टकरा गए और एक नया विशाल ब्लैक होल बना दिया। इस ब्लैक होल के टक्कर से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स ने इतनी ऊर्जा छोड़ी कि 1 सेकंड में 3 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसे 2017 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला। लेकिन असली जादू तब हुआ जब इस टक्कर से ग्रेविटेशनल वेव्स यानी अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम की लहरें निकली। अब जरा पीछे चलते हैं साल 1915 में। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में कहा था, अगर ब्रह्मांड में कोई बड़ी और तेज घटना होगी जैसे ब्लैक होल्स का टकराव, तो वो स्पेस टाइम में तरंगे भेजेगी और ये तरंगे प्रकाश की गति से दौड़ती हैं। और उसके 100 साल बाद लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने इन्हें सच में पकड़ लिया। यानी आइंस्टाइन एक बार फिर सही साबित हुए। अब आते हैं स्टीफन हॉकिंग पर। 1971 में उन्होंने भी ये कहा था कि जब भी दो ब्लैक होल्स आपस में मिलेंगे, उनका कुल इवेंट होराइजन एरिया कभी छोटा नहीं होगा बल्कि हमेशा बढ़ेगा। सीधे शब्दों में कहूं तो नया ब्लैक होल हमेशा पहले से ज्यादा विशाल और बड़ा होगा। और GW150914 में यही हुआ। दो ब्लैक होल्स मर्ज हो गए और एक ब्लैक होल पहले से ज्यादा विशाल और बड़ा निकला। यानी हॉकिंग भी सही साबित हुए। इस खोज ने दो बड़ी बातें साबित की। एक, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और हॉकिंग का ब्लैक होल एरिया थ्योरम। और अब हम इंसानों के पास अब एक नया तरीका है ब्रह्मांड को समझने का। यानी अब हम सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लहरों से भी उसे पढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड ने खुद हमें यह दिखा दिया कि इंसानी दिमाग की सोच कितनी दूर तक पहुंच सकती है। आइंस्टाइन और हॉकिंग सिर्फ थ्योरीज नहीं दे रहे थे, वो सचमुच ब्रह्मांड का भविष्य पढ़ रहे थे।